राधे राधे दोस्तों, मैं आपको प्रदोष के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रदोष का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का व्रत रखने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, साथ ही जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इस बार यह प्रदोष व्रत 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को प्राप्त 7:10 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 4 जुलाई प्रातः 5:54 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा लाभकारी मानी जाती है। इस वजह से यह व्रत 3 जुलाई के दिन रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत के दिन अन्न का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह दान करने से भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, साथ ही अन्न और धन से वृद्धि करते हैं। ऐसे में सुबह पवित्र स्नान करें, इसके बाद भोलेनाथ की पूजा करें। बुध प्रदोष के दिन वस्त्र का दान करना अच्छा माना जाता है। इस दान को करने से शिव परिवार की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े फटे पुराने ना हों। इसके अलावा ऋतु को देखते हुए वस्त्रों को गरीबों को दान करें जो उनके उपयोग में आ सकें। आइए अब मैं आपको बुध प्रदोष की कथा सुनाती हूँ। बुध प्रदोष की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पालन किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालक ने भी प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष काल के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं रहती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।